अभी तक हम लोगों ने किया था रेडॉक्स रिएक्शन में कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देते हैं, और इस तरह से जो सोल्यूशन का कलर हम लोगों ने कल बताया था, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। लेकिन जो लेस रिएक्टिव होता है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता। तो यहाँ तक रिएक्टिविटी का बताया था, और बताया था कि जितने भी एलिमेंट है उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर को निकाल के एक टेबल बनाया गया है, उसको देखेंगे हम लोग क्या है रिएक्टिविटी। वो दे रखा, हम लोगों ने बना रखा, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दे रखा मैंने। आज हम लोग आगे चलते हैं उसके और करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर है क्या चीज़ कि कोई भी एलिमेंट जब रिएक्ट करता है तो कितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म द कंपाउंड। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है जब वो एक कंपाउंड बनाता है तो, और ऐसे को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। या फिर एक मॉलिक्यूल जो बना है, अगर जो उसके एसोसिएट एलिमेंट है अगर उनको हटाएंगे तो नेट कितना चार्ज होगा सेंट्रल एटम पे, उसको, या सेंट्रल एटम पे कितना चार्ज होगा नेट, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। क्या करेंगे, वही जो करते कहते और सुनते चले आए हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया, BHU या दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है। वो लोग जो लोग करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे AMU, जामिया, BHU दूसरे यूनिवर्सिटी के सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को करते हैं। क्या बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है तो हम लोगों ने देखा है कि जो कंपाउंड बनता है तो एक एलिमेंट लेफ्ट में लिखते हैं, एक एलिमेंट राइट में लिखते हैं। तो जो लेफ्ट में होता है वो मेटल होता है आमतौर पे, और जो राइट में होता है वो नॉन मेटल है। जैसे एक मैं यहाँ पे कंपाउंड, ये ऑक्सीडेशन नंबर हेडिंग डाल दूँ जैसा, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जैसे हम लोग मान लो सोडियम क्लोराइड है, एक कंपाउंड है ये, तो इसमें सोडियम क्या है, ये मेटल है, क्लोरीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो मेटल हमेशा लेफ्ट में लिखते हैं, नॉन मेटल राइट में लिखते हैं। मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में लेते हैं क्योंकि वो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में लेते हैं। कितनी बात समझे। एक तो तरीका ये है कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव होता है, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता है। ये जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसके बराबर होगा, ये उसके वैलेंसी के बराबर होगा। यूजुअली जो आमतौर पे जो होता है वो वैलेंसी के बराबर होता है। जैसे सोडियम का वैलेंसी अगर देखेंगे हम लोग तो 1 होता है, तो वो पॉजिटिव 1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगा। क्लोरीन का अगर हम लोग वैलेंसी देखेंगे तो -1 होता है, तो उसका वैलेंसी -1 आता है। तो यूजुअली जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू वैलेंसी के बराबर होता है। कितनी बात में, ये यूजुअली है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही होगा, पर आमतौर पे ऐसा होता है। उसके बाद क्या बताया कि अगर हम लोग दो एलिमेंट को यूज़ करते हैं तो जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसका वैलेंसी नेगेटिव होगा। ठीक है, जैसे दो एलिमेंट है और दोनों मिलके कंपाउंड बनाए हैं,
तो उन दोनों में जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उसका वैलेंसी नेगेटिव होगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज़ नेगेटिव वैलेंसी, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैज़ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना, दिख रहा है ये कुछ तरीके बताए हैं ऑक्सीडेशन नंबर को आइडेंटिफाई करने के। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखेंगे या कैसे उसको हम लोग पहचाने कितना हो सकता है, किसका क्या हो सकता है, वो उसका तरीका दे रखा है। ठीक है ना, मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव। यूजुअली ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी के बराबर होता है। मोर नेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में लेते हैं, लेस ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में लेते हैं। और जिसका मॉलिक्यूल का एज ए होल कोई चार्ज नहीं होता तो उसका नेट ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे ये हमने सोडियम क्लोराइड लिखा है तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो एज ए होल ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। बहुत सारे कंपाउंड हम लोग लिखते हैं, जैसे हम लोग CO3 ऐसे लिख दिया और यहाँ -2 लिख दिया, तो ये एज ए होल ऑक्सीडेशन नंबर -2 है। ठीक है, -2 है। ऐसे ही भी प्लस भी होता है। तो जो कंपाउंड के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है या नहीं होता उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यानी अगर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर, नेट ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेट ऑक्सीडेशन नंबर जितना नेगेटिव चार्ज है उसके बराबर है, या अगर पॉजिटिव चार्ज है तो नेट ऑक्सीडेशन नंबर उस पॉजिटिव चार्ज के बराबर है। ये कुछ तरीके हैं ऑक्सीडेशन नंबर को करने के लिए। अब हम कुछ कंपाउंड में एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं और देखते हैं कैसे हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, इसे मिटाते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ कंपाउंड लिया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हैं। ठीक है, जिसके अंडरलाइन किया गया रेड पेन से उसी का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है। ठीक, अब क्या बताया कि हम लोग लेते हैं पहले Pb3O4, इसमें लेड, ये Pb लेड से दिखाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब क्या बताया कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो इसका नेट चार्ज कितना होगा, 0। इस पे लेड पे ऑक्सीजन में कोई भी चार्ज नहीं है टोटल, तो इसका नेट चार्ज होगा 0 होगा। ठीक, तो हम लोग इसको करने जा रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेड इज X। ये है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना होगा, -2। कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर तो हम लोग को पता ही है, जैसे क्लोरीन का -1 होता है, फ्लोरीन का -1 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा। मान लो सोडियम है तो +1 होगा, पोटेशियम है +1 होगा, मैग्नीशियम में +2 होगा, एल्युमिनियम में +3 होगा। ये तो हमें पता ही है, क्योंकि जितना उनकी वैलेंसी होती है उतना ही हमें ऑक्सीडेशन नंबर ले लेते हैं। अगर वो माइनस का होता है, गेन करता है, तो फिर माइनस में लेते हैं। तो ऐसे ऑक्सीजन का वैलेंसी जो है ना -2 होता है, ऑक्सीडेशन में -2 ले लिया, और लेड का ऑक्सीडेशन मैंने मान लिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देयरफॉर क्या लेंगे, ये तो हमारा X ऑक्सीडेशन नंबर, और ऐसा लेड जो ना 3 एटम है, देख रहा ना, लेड का ऑक्सीडेशन नंबर X है और ऐसा ये 3 एटम है। फिर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, -2 है, और यहाँ कितना एटम है, 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसके ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 ले लिया हो गया। ओवरऑल जो इसका ओवरऑल मतलब इस मॉलिक्यूल पे कोई आयंस नहीं है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। कितना समझ में आया, जिसका निकालना है उसको X मान दिया है, जितना एटम था उससे हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस
जो दूसरा एलिमेंट था उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना वो ले लिया, जितना एटम था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कितना आइंस है या नहीं है, यहाँ नहीं है तो हम लोग 0 के बराबर कर दिया। कितनी बात नहीं। अब इसको देखिए ये कितना आ जाएगा 3x, ये -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 8/3। तो क्या समझ में आया, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ lead in lead 3O4 is 8/3, यानी इस कंपाउंड में लेड का जो ऑक्सीडेशन नंबर है 8/3 हो गया। कितनी बात सुननी, 8/3 है। आया समझ में कुछ? इस तरह से किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग निकालते हैं। ये तो पहला हो गया, मैं दूसरा भी करके दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे इसको। नोट कर लीजिए पहले से, CH2Cl2 let oxidation number of carbon is X। यहाँ पे हम लोग कार्बन का निकालना है, ठीक है ना। कितनी बात सुन में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का X ले लिया। अब इस मॉलिक्यूल में देखते हैं, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो ये X तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इज -1। ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर X ले लिया, हाइड्रोजन का +1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 एटम है ना यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -1 है और ये 2 से इसे मल्टीप्लाई किया। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है पूरे कंपाउंड पे, तो ये 0 हो गया इसका नेट। समझ में आ रहा है 0 कैसे आ रही है? ठीक है। अब ये X तो ऐसे रहेगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आ जाएगा, इससे -2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। X, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, X इक्वल टू 0। तो यहाँ पे का X का वैल्यू 0 आया, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2 इज 0। ये आंसर हो गया। ठीक, इसे मैं मिटा दूँ, हो गया ये, यहाँ पे 2 नंबर का हो गया। ऐसे ही हम लोग तीसरा कंपाउंड का करने जा रहे हैं। देखते हैं K2MnO4। Mn का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in K2MnO4 बी X। हमने Mn का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लिया इस वाले मॉलिक्यूल में। हमने यहाँ पे पोटेशियम है, पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा क्योंकि वैलेंसी 1 होता है उसका। ठीक है ना, वैलेंसी 1 है तो ये 1 हमने ले लिया पोटेशियम का। ऐसे पोटेशियम का 2 एटम है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस Mn मैग्नीज का X ले लिया। फिर ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन -2 होता है, वो याद रखना पड़ेगा। और ऐसे 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 0 हो गया हमारा, इक्वल टू, क्योंकि मॉलिक्यूल पे कोई आयंस नहीं है। कितनी बात समझ में, ये 2 हो जाएगा, ये X हो जाएगा, ये -8 आ गया, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये यहाँ पे X -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ये, और ये X इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर Mn का 6 हो गया। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn in K2MnO4 इज 6 + 6। ये ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। ये वाला कंपाउंड का निकाल सकते हैं आप। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, +1। सल्फर का X मान लीजिएगा, ऑक्सीजन का -2 होता है। सिंप्लीफाई करके खुद से निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये खुद से निकालिएगा। यहाँ पे वैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर का आंसर मैं बता दे रहा हूँ, +4 है।
ये आप निकाल सकते हैं, इसमें से निकाल के चेक कर लीजिएगा, +4 है। अब मैं दूसरे टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर कराने जा रहा हूँ। ये तो एक तरह का मॉलिक्यूल का हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, जिस पे ओवरऑल मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं था। अब हम लोग चार्ज वाले मॉलिक्यूल का करने जा रहे हैं। अब इसे देखिए, हम लोग ऐसे हम लोगों ने दो मॉलिक्यूल लिया अलग टाइप का। यहाँ पे क्रोमियम है, यहाँ पे सल्फ़र है, सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ये ऑक्सीजन है 7 और इस पे माइनस पावर है 2 का। अगर हम लोग सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ निकालना चाहते हैं तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र इन H2O7 - 2 इज़ X। हमने ये X मान लिया। अब देखो यहाँ पे X ले लिया और इसका ये 2 एटम था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और ऐसे 7 एटम है, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये ओवरऑल देखो क्या है, -2 का चार्ज है, -2 का चार्ज है, तो ये -2 के बराबर हो जाएगा। ये बताने चाहते हैं कि नेट जो चार्ज होगा वो लिखेंगे इक्वल टू, बराबर कितने का होगा। यानी अगर चार्ज नहीं है तो वो 0 के बराबर है, और ये माइनस में है तो माइनस के बराबर लिख दिया, -2। अब हम लोग लिखेंगे ये 2x और ये 7 2 = 14 -14 -2। ये जो माइनस में 14 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा 12 में, उधर जाकर 12 बचेगा, और यहाँ x = 6 पॉजिटिव हो गया। ठीक है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2O7 - 2 इज़ +6। इतना ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। इसी तरह से क्रोमियम का निकालना है, इसमें निकाल सकते। क्रोमियम का कैसे निकालेंगे, क्रोमियम का भी X मान लीजिए, और ठीक इसी तरह से करिए। यहाँ पे जो क्रोमियम आप करेंगे तो जो आंसर आएगा इसमें क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +6 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, ये 6 इसमें आएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग कर सकते, बहुत ही आसान है, ये कर सकते हैं। इसमें निकालना नाइट्रोजन का, देखिए NH4+ है, इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। यहाँ पे ये पॉजिटिव आयंस आया हुआ ओवरऑल मॉलिक्यूल पे, ठीक है ना। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे जो चार्ज होता है वो नेट हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लेंगे, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज, लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4+ इज X। इसका X ले लिया। अब क्या होगा, ये तो X रहेगा नाइट्रोजन का, प्लस ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और ऐसे 4 एटम है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल कितना आइंस के बराबर होगा, +1 के बराबर हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, X + 4 + 1, ये हमारा आ जाएगा। 4 को उधर ले जाएंगे, X = 1 - 4, X = -3, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है ना। देयरफॉर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4+ इज़ -3, ठीक है। तो ये जब प्लस साइन होता है तो हम प्लस जितना साइन आइंस होता है उसके बराबर कर देते हैं हम लोग। कितनी बात सुनने, ऑक्सीडेशन में निकालने आ रहा है। ये तो तरीका था एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। एक तरह का जब कोई रिएक्शन होता है और रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर चेक करते हैं, रिएक्टेंट के साइड से भी और प्रोडक्ट के साइड से भी, और फिर चेक करने के बाद बताते कि इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। तो अब मैं एक मॉलिक्यूल का रिएक्शन के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है। हम लोग कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यानी एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो हमें उसे बताना है ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से कि कौन इसमें से ऑक्सीडाइज्ड हुआ
ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करके बताना है कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन में एक ना एक ऑक्सीडाइज्ड होता है और एक ना एक रिड्यूस होता है, तभी तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ चलता है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो ये एक हमारा रिएक्शन लिखा हुआ है, इनके ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यानी जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और जो गेन करेगा ओवरऑल रिएक्शन में वो रिड्यूस हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि कोई भी प्योर एलिमेंट होता है ना, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम किसी के साथ कंबाइन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 ले लेंगे। यहाँ मैग्नीज है, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर जब काउंट करते हैं जब वो किसी मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करके कंपाउंड बनाता है, उस वक्त हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को चेक करते हैं। अगर प्योर फॉर्म में है तो फिर वो न्यूट्रल है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ये न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। अब हम लोग देखते हैं मैग्नीज में, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो हमें मैग्नीज का हम लोग x लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 3 से बैलेंस किया गया है, यानी पूरे 3 से सबको मल्टीप्लाई किया गया है, तो हम लोग 3 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे। ओवरऑल यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो ये 0 के बराबर था, तो हमने 0 से बैलेंस कर दिया। अब ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -2 × 2 -4, 4 को 3 से तो -12 आ जाएगा ये यहाँ पे इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4 +4। तो यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहाँ 0 हो गया। ठीक है ना, तो अब ये इलेक्ट्रॉन गेन किया या लॉस किया ये बताना है। मैग्नीज यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +4 था और यहाँ पे 0 हो गया, तो मैग्नीज इलेक्ट्रॉन गेन किया या लॉस किया। यहाँ पे मैग्नीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया क्योंकि यहाँ +4 का मतलब 4 की कमी थी, लेकिन अब यहाँ 0 का मतलब वो 4 उसको मिल गए, तो क्या हुआ, मैग्नीज जो ना रिड्यूस्ड हुआ, यहाँ पे मैग्नीज ये रिड्यूस्ड हो गया, यहाँ पे मैग्नीज रिड्यूस हो गया। ठीक, अब एल्युमिनियम का देखते हैं। यहाँ एल्युमिनियम का तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ देखते हो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, तो यहाँ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ मैं। यहाँ एल्युमिनियम का मान लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर x है, ठीक है ना, यहाँ मान लिया हम लोगों ने x है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, और इसको 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस हाइट ऑक्सीजन का -2 होता है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2 मॉलिक्यूल है तो बैलेंस का 2 से मल्टीप्लाई किया। ओवरऑल इस पर कोई आयन नहीं था तो 0 के बराबर कर दिया। ये हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, और ये 2 3 6 -6 था, 6 को 2 से करें तो -12 इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 12 आ गया और x इज इक्वल टू 3 आ गया, +3। क्या समझ में आया, यहाँ पे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यानी कि ना इसका इलेक्ट्रॉन गेन में था ना लॉस का था, लेकिन यहाँ पे एल्युमिनियम जो है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया मतलब इसका चला गया, यानी ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक, तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्या हो रहा है, ये एल्युमिनियम यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। कितनी बात समझ में आ रही है। तो इस रिएक्शन में मैग्नीज जो है वो तो रिड्यूस्ड हो जा रहा है और यहाँ से एल्युमिनियम जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ये हम लोगों ने कैसे पता कर किया, हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर पता किया कि इसमें से कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन को कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हो रहा है, इसको हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर से बताते हैं इस तरीके से। ये समझ में आया कुछ। ठीक है, जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा है। तो जब ये मैग्नीज रिड्यूस्ड हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था मैग्नीज इस वाले रिएक्शन में, और एल्युमिनियम जो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कितनी बात समझ में आई। ये समझ में आया कैसे ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से हम लोग बता रहे हैं कि एक रिएक्शन में कौन एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है
और कौन एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है। एक रिएक्शन और करके हम बताते हैं और कुछ रिएक्शन आपको देते हैं करने के लिए, ठीक है। रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, जिंक रिएक्ट करा कॉपर सल्फेट से, ये कॉपर अलग हो गया, जिंक सल्फेट हो गया। अब हमें ऑक्सीडेशन नंबर के हेल्प से बताना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ एंड कौन रिड्यूस्ड हुआ है। तो हमने बताया था जो प्योर एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो जैसे यहाँ जिंक है, एक प्योर है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 0। यहाँ पे कॉपर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0, ठीक। अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए हाँ, इसमें निकालते हैं कॉपर का निकाल लेते हैं, सल्फर का पता है हमारा और इसका पता है। देखिए तो हम लोग निकालते हैं हाइड्रोजन का कितना, ऑक्सीजन का कितना था? -2 × 4, ये ऑक्सीजन का हो गया, प्लस सल्फर का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 16 होता है, तो 286, तो 6 जो है ना वैलेंसी होता है। तो यहाँ पे हम लोग 6 डायरेक्ट रख लेते हैं और यहाँ कॉपर का x ले लेते हैं, ठीक है ना, कॉपर का x ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये x 6 और ये -8, x -2, ये ओवरऑल 0 है क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, चार्ज नहीं है। तो x = +2 आ गया। तो कॉपर पे +2 था, यहाँ पे कॉपर पे +2 था। अब ये देखिए यहाँ कॉपर पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर था। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर जो था पहले 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी थी, कमी थी, लेकिन यहाँ पे आया प्रोडक्ट में तो उसका 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी ये रिड्यूस्ड हो गया है। कॉपर का क्या हुआ, यहाँ पे कॉपर जो है यहाँ रिड्यूस्ड हो गया, यहाँ से, ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस हुआ कॉपर में। अब यहाँ पे देखिए जिंक है, जिंक के ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। यहाँ इस कंपाउंड में हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का -2 है, इसको 4 एटम में मल्टीप्लाई किया 4 से, फिर सल्फर पे 6 हो जाता है प्लस, और ये जिंक पे x ले लिया, ठीक है। तो ये x है, ये 6 है, -8 हो गया, ये ओवरऑल 0 है ये, ठीक है। x -2 0, x = 2, प्लस में 2 हो गया x का वैल्यू, यानी जिंक का जो यहाँ पे तो न्यूट्रल था, ना इलेक्ट्रॉन गेन किया था ना लॉस किया था, मगर जब ये प्रोडक्ट बनाया तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। लॉस का मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। तो क्या हुआ यहाँ जिंक, तो जिंक जो है ना ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ठीक है। कितनी बात सुन रहे? तो इस तरीके से कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जिसका हमें देखना है कि इसमें कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, कौन रिड्यूस्ड हो रहा है। तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में कितना, उससे हम लोग निकाल लेते हैं कि ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, रिड्यूस्ड हुआ। जो प्योर एलिमेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेते हैं। बाकी कुछ का तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर याद ही है, जैसे जितने भी हेलोजन ग्रुप होते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इनका -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, सोडियम का +1 होता है, क्लोरीन का +1 होता है, ठीक है। बाकी ओवरऑल हम लोग मॉलिक्यूल के हिसाब से, जैसे हमने निकाल के दिखाया, उस हिसाब से रूल बनाया गया, उसी से आप भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और ये हम लोग करेंगे, मैं एग्ज़ाम और दे दूँगा प्रैक्टिस के लिए आपको, फिर इसके बाद आप करिएगा, ठीक है।